अगर तुम गोल्ड या फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो और गलती से तुम इन गलत टाइम पर ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हारी कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी ना, फिर भी तुम मार्केट को पैसा देके चले जाओगे। तो इसलिए तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइम में ट्रेड करना है और कौन से में नहीं। क्योंकि अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम सोच रहे होगे यार सुबह में 8 बजे थोड़े बहुत पैसे कमा लो तो दिन कट जाएगा, थोड़ा पार्टी वार्टी हो जाएगी। या रात को ऑफिस से आ रहे हो 12-1 बजे और सोच रहे हो यार थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, कुछ चीज़ें खरीद पाऊंगा। तो भाई ये सब बिल्कुल मत करना। मैं इस वीडियो में इन डेप्थ बारीकी से एक एक चीज़ें बताता हूँ कि कौन से टाइम पे तुम्हें ट्रेड करना है, कब वॉल्यूम हाई होता है, कब मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं, कब नहीं। तो भाई चीज़ों को ध्यान से देखना, नोट ज़रूर ले लेना, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि तुम इस सब चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बस वीडियो थोड़ी लंबी है, फ्री हो गए तो तभी देखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है तुम्हें babypips.com पे। इस वेबसाइट पे जैसे ही आओगे फिर तुम्हें आना है टूल्स वाले सेक्शन पे, और फिर इस टूल्स वाले सेक्शन में आके फॉरेक्स मार्केट टास्क पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज पे तुम्हें लिखा दिख रहा होगा फॉरेक्स मार्केट टास्क, और नीचे ये 4 कंट्रीज के नाम लिख रहे होंगे। नीचे एक माउंटेन का एक बार भी होगा। और ये सब चीज़ें क्या हैं और कैसे यूज़ की जाती हैं चलो बताता हूँ। देखो सबसे पहले इस पेज पे ये कोलकाता सिलेक्टेड है, क्योंकि इस वेबसाइट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि मैं इंडिया में हूँ, इसलिए ये कोलकाता GMT + 5:30 का टाइम जोन सिलेक्टेड है। यानी इस वेबसाइट को मेरा टाइम पता है। अब अगर आप दुबई में होगे या US कनाडा किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में होगे तो ये टाइम जोन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर ये एरो पे देख रहे होगे आप कि यहाँ पे 9:06 PM हो रहे हैं, यानी रात बज रहे हैं। आज ट्यूसडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और नीचे यहाँ पे एक माउंटेन जो बन रहा है इसके यहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी है, और ये ग्रीन सिग्नल बताता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ द डे। यानी मार्केट में एक्टिविटी या ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स या जो फॉरेक्स और गोल्ड में ट्रांजैक्शंस हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती हैं। फिर जैसे ही तुम ये लेफ्ट पे देखोगे यहाँ एक सिडनी का टाइम जोन आ रहा है, यहाँ टोक्यो आ रहा है, यहाँ लंदन आ रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है। तो फॉरेक्स या गोल्ड में 3 टाइम जोन होते हैं, 3 सेशंस होते हैं जब ट्रेडिंग एक्टिविटी चालू होती है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट या दूसरी स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है गोल्ड और फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें पूरी दुनिया पूरी वर्ल्ड ट्रेड करती है, तभी 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स का डेली वॉल्यूम है। मतलब आप सोच सकते हो इंडिया 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, एंड फॉरेक्स और गोल्ड में अकेले ही एक दिन में 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको चाइना से कुछ चीज़ खरीदनी है तो वो फिर फॉरेक्स US डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, या किसी को अपने कॉलेज की फीस कनाडा में US में डिपॉजिट करनी है इंडिया के थ्रू, तो वो कैसे करेंगे, वो इन्हीं सब टाइम पे ट्रेड करके करेंगे। अब सबसे पहले आप इस सिडनी वाले सेक्शन को देखो, और हम अपने माउस से ये जो ऊपर एरो है से मूव भी कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन शुरू हो रही है यहाँ पे आओगे तो ये 1:30 PM यानी रात के 1:30 बजे सिडनी सेशन ओपन होता है। और नीचे माउंटेन पे देखोगे तो लिखा है ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली मीडियम एट दिस टाइम ऑफ द डे, और एक येलो बटन या येलो सिग्नल भी है यहाँ पे। अब जैसे ही इंडिया में रात हो रही होती है और हम रात को यूजुअली सो रहे होते हैं इस टाइम पे, अराउंड 5:30 बजे टोक्यो सेशन भी ओपन होता है। टोक्यो मतलब जापान की ट्रेडिंग ऑन होती है। पहले सिडनी की होती है, ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद जापान उठता है, जापान ट्रेडिंग शुरू करता है, और तब इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं। और इस टाइम पे अगर आप देखो तो नीचे एक रेड सिग्नल आ रहा है, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली लो एट दिस टाइम ऑफ द डे। यानी इंडिया में जब रात हो रहे होते हैं और जब अर्ली मॉर्निंग होती है उस टाइम पे यूजुअली फॉरेक्स और गोल्ड में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, यानी ज़्यादा ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स एक्टिव नहीं होते जो गोल्ड और फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते। फिर जैसे ही हम आते हैं अराउंड 10:30, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये सिडनी वाली जो ब्लू बार है खत्म हो रही है और टोक्यो की चल रही है। इसका मतलब है सिडनी में वहाँ रात हो गई है और वहाँ की ट्रेडिंग बंद हो गई है, बट टोक्यो की ऑन है। और जब कभी भी ऐसे 2 सेशंस ओवरलैप होते हैं तो उसे ट्रेडिंग सेशन का ओवरलैप कहते हैं। जैसे ये सिडनी और टोक्यो में ओवरलैप है, यूजुअली ऐसे वॉल्यूम देखो ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले लो था, फिर जब ओवरलैप हुआ तो मीडियम हो गया। सबसे बड़ा जो ओवरलैप होता है वो होता है टोक्यो और लंदन का, जो शुरू होता है अराउंड 1:30 बजे। करंटली इंडिया में विंटर्स हो रही है, बट ये टाइम 1 घंटा आगे पीछे होता रहता है। यानी ये लंदन सेशन 12:30 बजे होता है समर्स में, और विंटर्स में 1:30 PM चालू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि US, अमेरिका एंड लंदन इन सब जगह में एक डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट है। आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस babypips की वेबसाइट में फॉरेक्स मार्केट आवर्स वाले सेक्शन में आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस टाइम पे कौन सा सेशन चल रहा है, चाहे कभी भी टाइमिंग चेंज हो रही हो। तो यूज दिस वेबसाइट जिससे आप एग्जैक्ट सेशन का टाइम कब चल रहा है वो ट्रैक कर पाओ। और अगर आप कॉलेज में या जॉब करते हो तो इस टाइम पे ना यूजुअली लंच ब्रेक होता है। अब देखो जैसे ही टोक्यो क्लोज हो रहा है, यानी टोक्यो के ट्रेडर्स अपनी ट्रेड पोजीशन क्लोज करने की सोच रहे होंगे, वहीं पे लंदन में ट्रेडिंग ऑन हो रही होगी। और वैसे ही आप नीचे माउंटेन में देख सकते हो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, उसमें लिखा आ रहा है एक ग्रीन सिग्नल के साथ कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ द डे। यानी इस टाइम पे ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे सेशन ओवरलैप हो रहा है।
टोक्यो क्लोज हो रहा है और लंदन ओपन हो रहा है। अब लंदन जब ओपन होता है या लंदन में जब मॉर्निंग होती है तो इंडिया में अभी करंटली 1:30 PM होते हैं दोपहर को। इस टाइम पे तुम आसानी से ट्रेड कर सकते हो और यूजुअली इसी टाइम पे मार्केट में एक मूव आना शुरू होता है। इसको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि तुम इन सेशंस को स्पेसिफिकली कैसे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा सेशन होता है वो न्यूयॉर्क सेशन होता है। न्यूयॉर्क शुरू होता है इंडिया में 6:30 बजे। अब जैसे ही न्यूयॉर्क शुरू होता है तुम ये देख सकते हो कि ये माउंटेन है, माउंटेन का ग्राफ ऊपर ही चले जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी इस टाइम पे होती है। पहला टाइम लंदन ओपन पर एंड दूसरा न्यूयॉर्क ओपन पर, क्योंकि न्यूयॉर्क यूएस की भी मार्केट ओपन हो गई होती है, वॉल स्ट्रीट ओपन हो गया होता है एंड ट्रांजैक्शंस हो रही होती है मार्केट में। अब यूजुअली मार्केट में होता क्या है कि ये जो सिडनी और टोक्यो सेशन होते हैं ना, इन दोनों को एशियन सेशन कंसिडर किया जाता है, यानी ये दोनों को एक ही सेशन मानते हैं और इन दोनों को एशियन सेशन लेबल कर देते हैं। उसके बाद लंदन को लंदन सेशन लेबल करते हैं, न्यूयॉर्क को एनवाई सेशन ही लेबल करते हैं। अब चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब सेशंस आप कैसे ट्रैक कर सकते हो और कैसे ट्रेड कर सकते हो, इसकी स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। तो ये गाइज मैंने ओपन किया हुआ है गोल्ड का चार्ट। अब इसमें मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊँगा और ये सेशंस बाय लक्स एल्गो, अगर तुम इस इंडिकेटर के बारे में सर्च करोगे यहीं सेशंस तो ये आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे चार्ट पे बता देगा कि किस टाइम कौन सा सेशन एक्टिव होता है, यानी तुम्हें चार्ट पे खुद ही पता लग जाएगा। जैसे करंटली न्यूयॉर्क का सेशन एक्टिव है तो ये न्यूयॉर्क का एक बॉक्स बन गया है क्योंकि इस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन एक्टिव है एंड ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इस टाइम जोन पे ट्रेड करने की तुम्हें मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो स्ट्रैटेजी को कहते हैं AMD। ए स्टैंड फॉर अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन को कह सकते हैं एक रेंज। रेंज मतलब ऊपर नीचे प्राइस एक ही जोन में घूम रहा है, इसको जोन भी कह सकते हो। फिर आता है एम स्टैंड फॉर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कह सकते हो ट्रैप। ट्रैप को कह सकते हो स्टॉप लॉस, हंट। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं कंटिन्यूएशन। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की DISTRIBUTION है। कंटिन्यूएशन भी गलत लिख दिया, कंटिन्यूएशन है। एंड कंटिन्यूएशन को और क्या बोल सकते हैं कि वन साइडेड डायरेक्शन, राइट, या ट्रेंड भी कह सकते हो। तो मार्केट में यूजुअली AMD साइकिल चलती है, यानी अक्यूमुलेशन होती है, फिर मैनिपुलेशन होती है एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यूजुअली अक्यूमुलेशन होती है एशिया सेशन में। एशिया सेशन मतलब जब मार्केट में ट्रेडिंग चल रही होती है सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन की, उन दोनों को एशिया सेशन बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो, प्लस टोक्यो। उसके बाद जो मैनिपुलेशन होती है ना वो होती है लंदन सेशन में। यानी लंदन सेशन जब ओपन होता है यूजुअली मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्रैप फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन करता है। सिंपल भाषा में लोगों को ट्रैप करता है और लोगों को मार्केट से बाहर भेजता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जैसे अगर आप कहीं मार्केट में या कहीं जाते हो, एग्जाम्पल के आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप किसी डीलर के पास जाओगे जिसके पास गाड़ी होगी तभी तो खरीद पाओगे। वैसे ही गोल्ड या फॉरेक्स या किसी भी चीज़ की अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ दूसरे से पहले लेनी पड़ेगी, फिर जाके ही तुम उस पर प्रॉफिट कमा पाओगे। और दूसरे से लोगे कब? जब दूसरा बेचेगा। और बेचता कहाँ है दूसरा? स्टॉप लॉसेस पे। जहाँ दूसरों के स्टॉप लॉसेस होते हैं वहाँ मैक्सिमम लोग सेल करते हैं। तो लंदन सेशन क्या करता है? लोगों को ट्रैप करता है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम लोग बेचते हैं, इनसे मैं ऑर्डर ले लेता हूँ या इनसे ये गोल्ड ले लेता हूँ और इनको मार्केट से बाहर कर दूंगा एंड मेरा काम हो जाएगा, फिर एक डायरेक्शन में मार्केट को ले जाऊंगा। उसके बाद आता है NY सेशन यानी न्यूयॉर्क सेशन। इसमें मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूएशन या एक डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब जब ये न्यूयॉर्क सेशन एंड हो रहा होता है, या ये कह दो कि NY एंड या मार्केट उस दिन क्लोज होने वाली है उस दिन की, तो यहाँ पे आता है एक छोटा सा रिवर्सल, ठीक है। और ये रिवर्सल आता है यूजुअली एंड ऑफ द, मतलब ये लगाओ कि एशिया सेशन में लोगों ने ट्रेडिंग कर ली, लंदन में कर ली है, न्यूयॉर्क सेशन में हो गई है और न्यूयॉर्क में जब रात होनी शुरू हो गई है तो ये रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होना चालू हो गया है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं है ट्रेड करने के लिए और मार्केट में कोई मूव नहीं आ रहा है। तो जिन लोगों ने बाई किया होगा वो मार्केट जब बंद होने वाली होगी तो क्या करेंगे? क्लोज करके जाएंगे तो मार्केट रिवर्स करेगा। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ एक कैंडल की फॉर्मेशन में, क्योंकि हर एक कैंडल में ना प्राइस एक्शन छुपा होता है। प्राइस एक्शन यानी प्राइस एक तरीके से मूव कर रहा होता है। जिन लोगों को नहीं पता, आई होप सबको पता होगा, ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। और बेरिश कैंडल का ये वाला एरिया ओपन होता है, ठीक है। ये वाला एरिया जो टॉप होता है, पिक होता है, वो क्लोज होता है एंड जो लो होता है, लो विक, वो लो ही होता है एंड जो ये बॉडी क्लोज होती है वो क्लोज होता है। यानी इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेडिंग यहां शुरू हुई, ये गलत कर दिया मैंने, क्लोज लिख दिया, यहाँ हाई लिखना था,
मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद यहाँ का हाई लगाया, फिर यहाँ का लो लगाया एंड क्लोज हो गई। तो ये प्राइस एक्शन कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो मार्केट यहाँ एक्यूमुलेट कर रही थी, उसके बाद एक हाई लगाया मार्केट ने, फिर मार्केट ने एक लो लगाया एंड मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। अब ये जो सेम कैंडल का पैटर्न है ना, ये सेम पैटर्न ही फॉर्म होता है इन पूरे सेशन में। जो 3 सेशन है ना मेन, सबसे पहले हुआ रेंज फॉर्मेशन। ये किसमें होता है अभी मैंने बताया, एशिया में, यानी एशिया मोस्टली एक रेंज फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद होगी स्टॉप लॉस हंटिंग। ये स्टॉप लॉस हंटिंग यानी एक तरीके से एक फेक हाई बनाया एंड मार्केट को गिराया, ये होता है लंदन सेशन में। एंड फिर लंदन ट्रैप करके एक ऑपोजिट साइड में मूव देता है। यानी अगर लंदन को ऊपर जाना है तो लंदन क्या करेगा, पहले एशिया का पूरी एक रेंज की स्टॉप लॉस हंटिंग कराएगा नीचे एंड फिर ऊपर जाएगा। और इसका उल्टा होगा कि जब लंदन को नीचे आना है तो एशिया की मार्केट एक अक्यूमुलेशन बनाएगी एंड उसके बाद लंदन उसको ट्रैप करेगा एंड एक क्लियर मूव देगा, जो मैं इस कैंडल एग्जाम्पल में तुम्हें समझा भी रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, लंदन एक क्लियर मूव देता है, फिर न्यूयॉर्क ओपन होता है। ये मान लो कि यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, एक हल्का सा पुल बैक दिया एंड उसके बाद न्यूयॉर्क ऑल्सो कंटिन्यूड। इसको दूसरा कलर कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रीटी क्लियरली। ये हुआ लंदन, ये हुआ एनवाई। एनवाई ने क्या किया, कंटिन्यूएशन, यानी जो ट्रेंड चल रहा था उसको कंटिन्यू करा। फिर ये लास्ट में जो छोटा सा वापस लो से ऊपर जाके मार्केट क्लोज हुई है, ये हमारा एनवाई एंड रिवर्सल हो गया। तो आप देख सकते हो पूरी साइकिल की एशिया क्या करता है, एक रेंज फॉर्म करता है, देन मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेशन करने के बाद एक मूव देना शुरू करता है। फिर न्यूयॉर्क ओपन होता है, न्यूयॉर्क का करता है हल्का सा एक पुल बैक आता है मार्केट में, फिर उसी सेम ट्रेंड को फॉलो करता है। जब न्यूयॉर्क एंड होने वाला होता है तो मार्केट हल्का सा पुल बैक लेके क्लोज करती है, क्योंकि ट्रेडर्स अपनी ऑर्डर्स को क्लोज करते हैं एंड जाके सो जाते हैं अगले दिन ट्रेड करने के लिए। एंड सेम ही पूरा कॉन्सेप्ट एक कैंडल में भी फॉर्म होता है। बुलिश एग्जाम्पल में ऐसा होता है जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि मार्केट ओपन होगी, ठीक है, मार्केट ओपन होगी, यहाँ मार्केट एक लो लगाएगी, लो में क्या होगी, ट्रैपिंग होगी, ट्रैपिंग होने के बाद एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा एंड मार्केट ऊपर जाएगी। इधर एक हल्का सा रिवर्सल नहीं दिया, रिवर्सल आ गया एंड दिस इज हाउ अ कैंडल फॉर्म्स। तो सबसे पहले अपने चार्ट पे आना एंड जो भी हमने अभी तक सीखा है हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे तुम देख रहे हो जो येलो बॉक्स है इसमें ये सिडनी का है, ये जो पिंक वाला है ये टोक्यो का है, ये ब्लू लंदन है एंड ये न्यूयॉर्क का ऑरेंज है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक डे की, ये पूरे दिन की ट्रेडिंग यहाँ से चालू हुई है, ये पूरे एक दिन का प्राइस एक्शन है। अब जो मैंने तुम्हें बताया वो देखना कैसे फॉलो होता है। मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, एशिया, एंड एशिया एक तरीके से अक्यूमुलेट कर रही है या एक जोन में घूम रही है। अब ये जोन क्या दिख रहा है, मार्केट बेरिश लग रही है, ठीक है। जैसे ही लंदन ओपन होता है, मतलब लंदन ओपन से होने से थोड़ा टाइम पहले ही मैनिपुलेशन हो जाती है इस एग्जाम्पल में, बट यूजुअली पहला 1 घंटा लंदन में मैनिपुलेशन होती है और न्यूयॉर्क के पहले 2 घंटे में एक मूव आता है। तो अगर तुम देखो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, ये पूरी एक रेंज बाउंड मार्केट थी, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये ट्रेंड लाइन है वैसे, पर ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का ही काम करती है। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, लोगों ने लॉन्ग किया। जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं उन्होंने कहा अरे भाई ब्रेकआउट आ गया, उनको लगा ब्रेकआउट आया एंड लंदन सेशन ने पूरा एक क्लियर वन साइड मूव दिया, ठीक है। उसके बाद एक रिवर्सल भी था जहाँ पे लोग एंटर कर सकते थे। उसके बाद आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ है, बट उससे पहले न्यूयॉर्क में एक रिवर्सल आया। अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा, ये देखो ये पूरा एक क्लियर मूव आ रहा था। फिर यहाँ पे फिर से लोगों को एक फेक आस दी गई कि भाई हम बुलिश जाएंगे, एंड जहाँ पे ये फेक आस मिली है लोगों को, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। ये इस सेटअप में सेकेंड एंट्री बनती है एंड आप 1:2 टारगेट कर सकते हो। पहली ट्रेड हमारी बनी सेम यहाँ पे, जब पहली बार लोग ट्रैप हुए लंदन सेशन में, एंड यू जस्ट टारगेट 1:2, दैट्स इनफ। बट अगर आपसे पहली ट्रेड मिस हो जाती है तो यू कैन डू दिस। एंड आप देख रहे हो कि इस एग्जाम्पल में ये जो एशिया का लो था, ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, डबल बॉटम बनाया। इसका मतलब क्या है कि बायर्स एक्टिव हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो क्या होता है, लंदन सेशन ओपन होता है एंड क्लियर जो एक डायरेक्शन में रिवर्स कर रही थी मार्केट, उसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है क्योंकि डबल बॉटम फॉर्म हो गया। तो एशिया जैसी डबल बॉटम फॉर्म करता है, लंदन क्या करता है, लंदन जो भी यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे उनको ट्रैप करता है और एक क्लियर अपसाइड पे मूव देता है। अब लंदन में मैंने क्या बोला आपको, पहले 1 घंटे में ट्रेड करना है, बट यहाँ पे 12:30 से लेकर 3:30 बजे एक एंट्री फॉर्म हो रही है। लंदन क्या कर रहा है, देखो दिखा कुछ सपोर्ट था दोबारा, अरे प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, लोगों के स्टॉप लॉस लिए, प्राइस इस
सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ, आप यहाँ से इजीली 1:2 टारगेट कर सकते थे। ठीक है, मैं 1:2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीज आर द सेफ ट्रेड्स दैट यू कैन टेक, और आप इसको 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना। दीज आर द बेस्ट रिलायबल टाइम फ्रेम्स टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी। उसके बाद आप न्यूयॉर्क में देख सकते हो क्या होता है। न्यूयॉर्क भी क्या करता है, एक ट्रैप फॉर्म करता है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे विद 1:2। अब आप कह सकते हो कि भाई पहली बार मैंने ट्रेड लिया, ये एंगल्फिंग पैटर्न मिला मुझे, या ये जो सपोर्ट था जो टूटा था प्राइस के ऊपर गया था, मैं ट्रेड ले रहा था, सो दैट्स फाइन। आप एक बार स्टॉप लॉस ले भी लो, तब भी अगर आप दूसरी बार एंटर करो, यू स्टिल मेक गुड मनी, राइट। ये पहली ट्रेड हमारी जिसमें स्टॉप लॉस हुआ, एंड उसके बाद सेकेंड एंट्री वी मेड अ प्रॉफिट। तो आप अगर इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट मूव्स। और जब आप इसको समझोगे ना, क्योंकि हर एक सेशन में अलग अलग कंट्री से ट्रेडिंग हो रही है। एशिया सेशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान ट्रेड कर रहा है, उसके बाद लंदन से ओपन हो रही है ट्रेडिंग, और जब लंदन की ट्रेडिंग ओपन हो रही है तो ये सोचो कि पूरा यूरोप ट्रेड कर रहा है। जर्मनी आ गया आपका, फ्रांस आ गया, इटली आ गया, नॉर्वे आ गया, एंड बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद जब लंदन के साथ में आप देख रहे होगे कि न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, तो मार्केट में वन साइडेड मूव आ रहा है, क्योंकि भाई अमेरिका आ गया है, कनाडा आ गया, ये सब कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं। एंड दिस इज वाई आप देखोगे कि मार्केट में जो बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं ना, ये देखो, लंदन बिग मूव, न्यूयॉर्क बिग मूव। और ऐसा नहीं है कि एशिया में बड़े मूव नहीं आते, इट्स जस्ट दैट एशिया में फेक आउट्स एंड वॉल्यूम नहीं रहता है मार्केट में, तो दे आर नॉट गुड टू ट्रेड। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको सेटअप फॉर्म हो रहा होगा बट मार्केट बहुत चॉपी होगी। दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज। आप इसको ये मत समझो कि भाई मेरे को एक स्ट्रैटेजी मिल गई तो मैं तो इससे रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। भाई ट्रेडिंग इज अ डिसिप्लिन गेम। अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, जैसे मैंने इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बनाया, और इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, मिनिमम 1:2 RR, ठीक है। उसके बाद ट्रेड ऑन अ स्टॉप लॉस हंट। अब स्टॉप लॉस हंट क्या है, मैंने तुम्हें दिखाया भी कि एक प्राइस सपोर्ट पे अगर ऐसे बाउंस कर रहा है, वेट इस सपोर्ट को तोड़े, एंड इस सपोर्ट को टूटने के बाद जब प्राइस इस सपोर्ट के पास ऊपर आए, यू कैन टेक अ 1:2 ट्रेड। सेम ऐसा ही सपोर्ट के एग्जाम्पल में यानी बुलिश एग्जाम्पल में, एंड सेम ऐसा ही रेजिस्टेंस यानी बेरिश एग्जाम्पल में। ये रेजिस्टेंस टूटा, ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हुए, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड टारगेट 1:2। और आप देखोगे कि यार बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी के पैसे चार्ज करते हैं, बट दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस टू स्टॉप लॉस मूव होती है, क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है। अगर आपको अपनी गाड़ी, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से जयपुर ले जानी है तो एक बार तो टंकी फुल करानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जयपुर दूर है। वैसे ही अगर मार्केट को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है तो स्टॉप लॉस हंटिंग करनी पड़ेगी, यानी ऑर्डर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, और ज्यादातर ऑर्डर्स कहाँ होते हैं, स्टॉप लॉस के ऊपर और नीचे। दैट्स हाउ द मार्केट मूव्स। रिमेंबर, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, इवन दो सब लोगों को लगता है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही आते हैं फ्लैशी लाइफस्टाइल, यार कि उसकी वीडियो देख ली भाई, वो तो दुबई घूम रहा है, उसके पास तो जी वैगन है, उसके पास तो एक रोलेक्स है। दैट्स हाउ वी गेट अट्रैक्टेड टू ट्रेडिंग, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आया था भाई, आप अकेले नहीं हो। बट ट्रेडिंग ऐसे काम करती है। ट्रेडिंग रिक्वायर्स पेशेंस, डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन। और इमोशंस आपको बहुत हिंडर करेंगे शुरू में, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं, और कोई भी ना, जैसे सब लोग कहते हैं कि यार अपना पैसा वही लगाओ जो मार्केट में लूज कर सको। देखो भाई, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ट्रेडिंग करने क्यों ही आता, राइट। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टिक विद इट। बाकी मैं अगली अपनी वीडियोस में आपको पिप्स, लॉट साइज एंड फॉरेक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, तुम्हें रिजल्ट्स खुद ही दिखने लग जाएंगे। ऑल द बेस्ट।